आज एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो नागपुर की दीक्षा भूमि है, यह ऐतिहासिक दीक्षा भूमि जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की सरकार थी और मैं जब यहाँ बांधकाम विभाग का मंत्री था और हमारे आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के महापौर थे, तब इस दीक्षा भूमि की कंपाउंड वॉल, वो स्टेनलेस स्टील पाइप का रेलिंग, गार्डन और उसके साथ साथ दीक्षा भूमि को पूरा करने के लिए उस समय पूरा पैसा महाराष्ट्र शासन की ओर से हमने देकर इस कार्य को पूरा किया था। केवल इतना ही नहीं हुआ है, तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने विशेष रूप से जो इंदू मिल की जगह है मुंबई में, जो बड़ी प्राइम जगह है, और कांग्रेस के राज में लगातार रामदास अठवले से लेकर प्रकाश अंबेडकर तक सभी आरपीआई और सभी लोग आंदोलन करते थे, पर कांग्रेस की सरकार ने कभी इस मांग को पूरा नहीं किया। पर देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हजारों करोड़ रुपए की जगह उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के स्मारक के लिए, जो चैत्य भूमि का स्मारक इस जमीन को लगकर है, ये पूरी जगह देने का निर्णय भी किया, उसकी योजना भी तैयार की और उसके कार्य का शुभारंभ किया। इसी नागपुर में हमारी लगभग बहन के रूप में हम जिनको मानते हैं, सुलेखा कुंभारे करके पूर्व मंत्री थी, उसने एक ड्रैगन टेम्पल के रूप में बहुत बड़ा, आप जरूर वहां भी विजिट करिए, मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को भी आमंत्रित करके वहां ले गया था। इतना सुंदर ऐसा ड्रैगन टेम्पल उन्होंने बनाया है जो भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के और आचारों के अनुसार वहां जाने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। वो भव्य स्मारक जो निर्माण हुआ है, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और हम सब लोग उसके पीछे रखकर हमने उस स्मारक का भी निर्माण किया। कार्य तो सुलेखा ताई के नेतृत्व में हुआ है, पर हम उनके साथ खड़े रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो साहित्य था, उनके कपड़े थे, उनका चश्मा था, उनकी दंडई थी, सब जब कुछ होते थी, उन पूरे चीजों का एक बड़ा म्यूजियम यहाँ चिचोली करके एक गांव है, वहां महाराष्ट्र सरकार बनाने जा रही है। और इसलिए चिचोली हो, दीक्षा भूमि हो, दीक्षा भूमि के सामने जो माता कचेरी का जगह है सरकारी, वो भी देवेंद्र जी ने उस कार्य के लिए देने का निर्णय किया है। और उसके साथ साथ ड्रैगन स्मारक हो, ये सभी प्रकार की भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर जी की स्मृति जताने वाली जो वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उसको हर समय प्रतिष्ठित और सम्मानित करने का कार्य हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। आप यहां से थोड़ा 5 मिनट में आगे जाओगे तो बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान था, उस संविधान को पत्थर पर लिखा गया है विधान भवन के सामने, वो भी हमारे महानगर पालिका ने किया। हमारे नाना श्यामकुळे जो महाराष्ट्र के विधानसभा में सदस्य है, जो नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के गठनेता थे, दलित समाज से आते हैं, और वो जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो बाबा साहब अंबेडकर का भव्य पुतले का निर्माण विधान भवन के सामने उन्होंने किया है। जहां तक अभी लोगों की जो जो भी अपेक्षा है वो हमने पूरी की। यहां एक यशवंत स्टेडियम करके है, वहां बाबा साहब अंबेडकर जी का एक स्मारक बने, ऐसी मांग थी। अब नागपुर मेट्रो की ओर से हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, और वो भी मांग हमने पूरी की, और एक भव्य बाबा साहब अंबेडकर जी का स्मारक वहां बनाने जा रहे, वो भी मांग हमने पूरी की है। हमारे यहां आपको पता होगा कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम देना चाहिए। इसके लिए हमारे नागपुर के रिपब्लिकन पार्टी के नेता, हमारे सहयोगी मित्र जोगेंद्र कवाड़े, इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था, और उस समय ये लॉन्ग मार्च लाखों की तादाद में नागपुर से निकलकर
संभाजी नगर यानी औरंगाबाद तक गया था। और इस लॉन्ग मार्च का एक बड़ा स्मारक नागपुर में हो, यह सबकी इच्छा थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो उत्तर नागपुर करके राखीव क्षेत्र है, वहाँ हमारी महानगर पालिका ने नामांतर शहीद स्मारक करके, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने के लिए जो लोग शहीद हुए थे, उनके नाम लिखकर एक बहुत सुंदर ऐसी कलाकृति नामांतर शहीद स्मारक के रूप में इसी कामठी रोड पर उत्तर नागपुर में बनाई है। इन सब बातों का उल्लेख इसलिए मैं कर रहा हूं। और नागपुर में और भी एक बात है कि यहां हमारा जो उत्तर नागपुर का राखीव क्षेत्र है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलिंद माने के रूप में वो भी चुनकर आए हैं। नागपुर में ऐसा जिला है कि यहां का दलित समाज ने हमको हर समय साथ दिया है। महानगर पालिका में हमारे दलित समाज के कारपोरेटर बड़े प्रमाण पर चुनकर आए। हमारा संदीप जाधव यहां उपस्थित है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, व्यवस्था में है, बहुत गुणी कार्यकर्ता है और वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा है। यहां नहीं तो यहां हर समय नागपुर महानगर पालिका में हमारी सत्ता है, जिला परिषद में हमारी सत्ता है, जिले की नगर पालिका हमने जीती है, ग्राम पंचायत हमारी है, सांसद मैं हूं, हमारे सभी एमएलए, हमारे मुख्यमंत्री भी यहाँ के हमारे एमएलए हैं। और इसके साथ साथ केवल एक एमएलए कांग्रेस का गलती से चुन के आया, क्योंकि वहां हमारे एमएलए का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। और इसलिए एक बात जरूरी है कि देश की राजनीति कैसी चलती है, इसके बारे में तो मैं उल्लेख नहीं करूंगा, पर यहां जात की राजनीति नहीं चलती। मेरे घर पर कोई आता और जात की बात करता है तो मैं कहता साला तुमको ठोकूंगा, कोई बोलोगे तो जात की बात नहीं निकालना। क्योंकि हम जिस विचारधारा से आए हैं, वो विचारधारा हमने जो संस्कार है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति उसके गुणों से, कर्तृत्व से बड़ा होता है। इसी बात पर हमारा विश्वास है। और इसलिए समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, परिणाम कुछ भी हो, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। सामाजिक समता और आर्थिक समता हमारा कन्विक्शन है और इसी बात पर हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और इसलिए अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, यही विचार केवल हम नारों तक सीमित नहीं है। तो मैं अक्सर हमारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि बड़ी बड़े भाषणों देना बड़ा आसान होता है, बड़ी बड़ी बातें कहना भी आसान होता है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति और कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी चाल चलन, व्यवहार और चरित्र कैसा है, वो बर्ताव कैसा करता है, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने हमारे व्यवहार में भी यही दिशा दी है। मुझे विनोद के रूप में एक बात आपको बताता हूं। एक बार मेरे घर पर मैं कार्यकर्ता आते हैं, कभी नाश्ते के टाइम आते तो मैं कहता हूँ डाइनिंग टेबल पे चलो, मिलकर नाश्ता करेंगे। भोजन के समय आता हूं तो भोजन करने के लिए चलो करके कहता हूं। एक दिन मेरे यहाँ हमारे एमएलए नाना भाऊ शाम को आए थे, 2 बज गए, है यहाँ बैठे हुए। तो मैंने उनको कहा कि अब भूख लग गई है, बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खाएंगे। और मैंने उनको कहा आओ बैठो डाइनिंग टेबल पर। वो संकोच करने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं पुराने इतिहास के कारण छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, उच्च नीचता का भाव इस समाज की एक दुरावस्था थी, सामाजिक व्यवस्था का दोष था, हिंदू समाज की यह कमी थी। और इसलिए जब स्वाभाविक रूप से मैंने कहा तो उनको आश्चर्य लगा कि ये मुझे कैसे भोजन के टेबल पर बुला रहे हैं, क्योंकि उनको यह विश्वास नहीं था कि मेरे साथ वो भोजन कर पाएंगे। और जब मैंने कहा नहीं नहीं बैठो, तब उनको आश्चर्य लगा। तब मेरे ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं बात किसी ना किसी मन में गई हुई है। और इसलिए जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
जिनका संबंध विद्यार्थी परिषद से कभी रहा है, स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमको बार बार, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी आपको मालूम है कि मुझे मालूम नहीं, पता है कि नहीं है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्वीय सहायक थे और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चुनाव में भंडारा में काम करने के लिए गए थे। और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को बाबा साहब ने कहा था, ये इतिहास में लिखा हुआ है, कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के बारे में मुझे मालूम है कि आप समाज की छुआछूत अस्पृश्यता दूर करने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं, पर आपके प्रयासों से कितने साल लगेंगे और कब समता आएगी, इस बारे में मेरे मन में संशय है। अब मैं रुकने के लिए तैयार नहीं हूं। आप आपके प्रयास जरूर करिए, पर अब मुझे बौद्ध धर्म में जाकर ही मेरे समाज को एक स्वतंत्रता का आनंद महसूस होगा और मुझे करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने उनको कहा था। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बाबा साहब के जीवन पर किताब लिखी है। बाबा साहब के विचारों के वे अभ्यासक थे और इतना भी नहीं तो उस समय नागपुर से दलित समाज के अनेक प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रूप में काम करने के लिए आगे निकले थे। पर एक बात जरूर है कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। कांग्रेस वाले यशस्वी हुए कि हम जातीयवादी और सांप्रदायिक पार्टी है, हम छुआछूत और अस्पृश्यता का समर्थन करने वाले पार्टी है, हम उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और हम दलितों का विरोध करने वाले पार्टी है। ऐसा दुष्प्रचार हमारे बारे में बड़े प्रमाण पर किया गया। राजनीति में एक थ्योरी अक्सर चलती है, कन्विंस करो नहीं तो कंफ्यूज करो। जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो कंफ्यूज करने की अवस्था शुरू हो जाती है। और कांग्रेस ने और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी संघ विचारों के जो विरोधक थे, उन्हें बड़े प्रमाण पर यह दुष्प्रचार करके हमारे बारे में गलत फहमियां फैलाने का प्रचार किया। मैं विद्यार्थी परिषद का भी काम कर चुका हूं। यहां बैठे हुए अनेक लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे और कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारे संघ शिक्षा वर्ग में हो, हमारे कैंप में हो, हमारा अधिकारी कौन से जात का दलित है तो उसका सब लोग अनुकरण करते थे, आदर करते थे। हम साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में बैठते थे। न कभी जात की बात आती थी, न कभी किसी प्रकार की भाषा की बात आती, न कभी सेक्स की बात आती थी। जो बौद्धिक होते थे उसमें समता समरसता पर भाषण होते थे और यही कहा जाता था कि जाति से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। और हमारे हिंदू समाज में ये जो प्रथाएं है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जातीयता है, मंदिर प्रवेश करने के लिए जो विरोध करने की बात है, इन सब बातों को हमने समाप्त करके इस समाज में सामाजिक समता, सोशल इक्वालिटी को प्रस्थापित करना चाहिए, इसी बात का संस्कार होता था। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।